ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम भगवान भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के बारे में वर्णन करेंगे। उनके सभी अध्यायों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान शिव महापुराण, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब महापुराणों में से सबसे मान्य माना गया है। शिव महापुराण की जो कथा है, उन सभी अध्यायों का वर्णन आज हम संपूर्ण रूप से करेंगे। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष कैसे काम, क्रोध और विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो महाकल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत से समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। इस पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मन वांछित फल देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, जिनमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वांछता है या इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष एवं प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव महाप्राण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों और भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए।
यह निर्मल शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। शिव महापुराण दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। कृपया आप करके यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के दौरान कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत का कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे शिव महापुराण पढ़ने या सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह ब्राह्मणों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग के प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और वहीं पर पीड़ा होने लगी। वहीं वह एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा की निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिव लोक के भगवान शिव के पार्षदगण आए हुए थे। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों से चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत के लिए ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों को कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणापूर्वक
कर्णावतार भगवान शिव के हाथ सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव के प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कही है। तीसरा अध्याय, विगुण ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों को अग्रगण्य व देव वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र में निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं अपना मन दूषित विषय भोगों में लगा रहे हैं। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे विचारी हैं। वे इस बात को पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सर्वधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के सभी लोग भी उन्हीं की बारे में पुनः विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं और एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार में सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए वह समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विंगुत समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरकों में दुख भोग कर वह मूर्ख बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंगुर के मर जाने के बाद चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर अन्य पुरुषों के संग करने लगी थी।
सतियां वृत्ति से भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यदि यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषय इस सत्य को भी नहीं जानना चाहिए, इसलिए इन विषयों को विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्वत पर आने वाले वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल के समान किया तथा एवं बहुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एक मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां वे विचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तत्व लोह दंडों से दागते हैं। सत्य लोहों के पुरुष और उसका संस्करण कराते हैं। वे सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इनसे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग घर चले गए। तब कथा वाचने के ब्राह्मण देवता चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार के वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमाग्र में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार के नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी हुई थी। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला पर अब आप उद्धार कीजिए। सूत जी कहा। शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर पड़ी और तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। चौथा अध्याय। चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव महाप्राण की कथा सुनकर समय से पहले अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हें सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित एक मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप होगा तथा मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। पश्चाताप ही पाप करने वाली पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है।
इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के पश्चात पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्म द्वारा हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने के चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव को पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रावण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उन्हें अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया से प्राप्ति आज तक है वह इस समान बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपना मन हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद से आंसू छलक गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों के श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर गई थी। कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव महापुराण की कथा बात आपने की है उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस आत्म शिव पुराण कथा के सुनने के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूजी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवताओं के सेवा में वहीं ठहरने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवताओं के मुख से चंचला शिव महापुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उनका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय से शिव के सुगुण रूप का चिंतन करने लगे। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण रूप से चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग दिया। उसने उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था।
चंचला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्याभूषणों पहनी शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक एवं अर्धचंद्रा मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति गुरु के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शिव श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप से दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष के युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि को देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम उमा देवी के सखी के रूप में निवास करने लगी। 5वां अध्याय विदुर का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप अब सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निगुणा है। हे सच्चिदानंद रूपिणी, आपकी प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति पर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति पर शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुर बहुत बड़ा पापी था। उसका अंत बहुत भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अन्य कष्टों
अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सर्व प्रकार के कष्ट सहता है। सूजी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती है दुखी हृदय से माँ गौरी को उसने एक बार फिर पूछा, हे माँ देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति पर अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त कर सके। गौरी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव महाप्राण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना के लिए मेरे पति को शिव महापुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला ने बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी से भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्थान, संध्या और नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। अतः अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता वह रोज वैश्या के साथ जाता था। पत्नी का त्याग, दुष्ट लोगों के साथ दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग के समान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय, पापों का नाश करने वाली शिव महापुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विंदुक नामक पिशाच का विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूजी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमको प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला के साथ लेकर विमान के पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों में बांध दिया और पिशाच तुम्बरो ने शिव महापुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की।
शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा के तुम्बरो श्री महाप्राण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर गया है। उस कथा को सुनने के लोभ में बहुत ही देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक सम्मान दिया गया। पिशाच दिम्बुर को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने परम उत्तम शिव महाप्राण की अमृत कथा का गान शुरू कर दिया। उससे पहली विद्येश्वर संहिता से देव लेकर सातवीं बाहु संहिता तक शिव महाप्राण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हुए। परम पुण्यमय शिव महाप्राण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों का आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विंदुर अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हुए। उनका यशो गान करने लगे, अपने अपने धाम चले गए। विंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी को चल दिया। महेश्वर के गुण का गुणगान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महादेव एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए।